हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आप सभी का इस चैनल पर बहुत तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के प्यार को मैं सराहती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का। और चलिए देरी ना करते हुए आज मैं जो अपना इसकी 4th पार्ट बना रही हूँ। बेसिकली जो हमने लिखा था कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, इसका 4th पार्ट है जो मेरे ही दिमाग के ऊपर से निकला कि बुरा मत सोचो। वैसे मुझे वो तीनों जो वीडियोस थी ना, वो मुझे ऐसे बनानी चाहिए थी कि अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो। खैर वो भी मैं बनाऊंगी क्योंकि ना हमारा जो माइंड होता है, मैंने अभी इस बात को मेरे माइंड ने अभी बयां किया, मतलब मेरे माइंड ने अभी बोला कि हमारे जो माइंड में उसका ना की कोई डेफिनेशन नहीं होती उसके माइंड में, मतलब उसको ना का मतलब नहीं पता होता। हमारे बैक ऑफ द माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे कुछ भी हमारे जो भी हम कॉन्शियसली तो हमें पता है कि ना का मतलब क्या होता है, कि वो चीज़ नहीं करनी है, कॉन्शियसली हमें पता है। लेकिन जो हमारा जो मेजर पार्ट रोल प्ले करता है हमारे पूरी होल लाइफ में, वो सबकॉन्शियस प्ले करता है और उसको ना का मतलब नहीं पता होता। अगर हम उसे सोच रहे हैं इट मीन्स वो करना है, अगर वो नहीं करना और तब भी सोच रहे हैं इट मीन्स तब भी करना है। तो उसका ये रोल होता है, मतलब वो नाम को डिफाइन नहीं करता, वो सिर्फ चक्कू देखता है, यानी कि नाइफ देखता है। वो ये नहीं देखता कि इसको यहाँ काटा जाएगा, वो तो हम कॉन्शियसली उसका यूज़ बड़े तरीके से और बड़े संभाल कर करते हैं कि हमें सब्जी काटने के लिए करना है या किसी को हानि पहुँचाने के लिए करना है। खैर, तो इसीलिए आज मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि आप बुरा मत सोचो, क्योंकि वही बात आ गई, मत या ना का कोई लॉजिक नहीं हमारे माइंड में, उसकी डेफिनेशन नहीं है, मतलब उसका मतलब अर्थ नहीं वो डिफाइन कर सकता कि ये क्या है। उसे बस सबकॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि ये इसके बारे में सोच रहा है, इसके बारे में ये जान रहा है, इसके बारे में ये समझ रहा है, तो इसका मतलब ये इसको चाहता है। जो भी ये सोच रहा है कॉन्शियस, या जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, वो उसको अर्थ नहीं निकालता, वो उसे स्टोर करता रहता है। उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करती है आगे जाके, जब हम उसे कॉन्शियसली याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसमें ना का कोई रोल नहीं है उसके माइंड में, ना का कोई, उसके कहते हैं ना डिक्शनरी में उसका ना का कोई अर्थ नहीं है उसकी डिक्शनरी में। हमारे जो बहुत ही कुछ भी कह लीजिए, हमारा माइंड कह लीजिए, जो हमारी स्पिरिट है उसको कह लीजिए, कि वो ना का मतलब नहीं समझती है। उस वो अगर हम वहाँ फोकस कर रहा है, टेंशन दे रहा है, इट मीन्स वो चाहिए, चाहे वो पसंद हो या ना हो। ठीक है, ऐसे अगर हम डीप में जाएंगे तो भगवान भी यही देखता है कि अगर ये बार बार बोल रहा है ये है, मैं ये हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन जो भी अपनी शिकायत अपनी भगवान से करते हैं तो कहते हैं अच्छा इसको यही चाहिए, तो वो और उसे देते हैं उसमें उसकी गलती नहीं है हमारे बोलने की गलती है एनीवेज छोड़ते हैं सब। आज का है कि आप अच्छा सोचें, और वैसे तो इसका टाइटल होना चाहिए मतलब कि बुरा मत सोचो, तो उसी को मैंने आज अपोजिट कर दिया कि अच्छा ही सोचें। ठीक है, वो क्यों सोचें? अभी मैं कोटेशन पढ़ रही थी और मैं सच बता रही हूँ, उन लोगों ने जितने भी कोटेशन पढ़े हैं, बनाए हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि ना सम टाइम मेरी ऐसी परिस्थिति, मतलब ऐसी सिचुएशन थी, मेरी ऐसी परिस्थिति थी कि मैं लोगों से पूछती थी यार इस कोटेशन का मतलब क्या हुआ, यार इसका अर्थ क्या हुआ, तो ना वो मुझे अपनी समझ के हिसाब से बता देते थे कि ये ऐसे ऐसे, लेकिन ना मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं आता था कि यार ठीक है ने बता दिया, लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी। फिर मैं उसे और मतलब कहती थी ऐसे क्यों, ऐसे, उसमें से भी 4 क्वेश्चन बना देती थी। तो फिर मैंने कहा यार, फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने कहा लोगों का दिमाग खाने से अच्छा है कि मैं यूट्यूब सर्च कर लूँ या गूगल सर्च कर लूँ। तो जब गूगल तो सर्च करा नहीं मैंने इतना, खैर किसी भी कोटेशन के लिए, क्योंकि वो इतना डेफिनेशन मुझे नहीं पता निकाल के देता है नहीं देता। लेकिन मैंने यूट्यूब सर्च करा और मैंने कोई कोटेशन डाली और मैंने वहाँ का लिखा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कोटेशन, ऐसे ऐसे करके पूरी कोटेशन लिख देती थी मैं। तो मुझे बड़ा ना वो टाइम टेकिंग लगता था, मतलब क्या यार पूरी कोटेशन लिखो और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन सुनो एंड सो ऑन। तो जब भी, लेकिन मैंने सुनी, फिर भी सुनी, लोगों को सुना मैंने, तो मुझे वहाँ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने ही हिसाब, मतलब
वो लोग, उनकी गलती नहीं थी, उनका एक्सप्लेन करने का तरीका उनका अपना है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी कंडीशनिंग है, उनका एक अपना माइंडसेट और परसेप्शन है कोटेशन को, चीज़ों को लेके, चीज़ों को समझने का सबका अपना तरीका होता है। तो मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरा अपना तरीका है। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसे अपने तरीके से इवॉल्व करूं और देखूंगी मैं कहाँ तक एक्सपेंड कर सकती हूँ अपने विचारों को, अपने दिमाग को कहाँ तक खींच सकती हूँ, और देखती हूँ इससे क्या होता है। तो इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना कुछ हटके, कुछ तरीका नया निकाला जाए कि अगर कोई अगर चाहे कि इस चीज़ को समझना है, कि इस कोटेशन को समझना है, तो वो एक्सप्लेनेशन के साथ समझ ले और रिलेट कर पाए तो विच इज़ वेरी गुड, और नहीं कर पाए तो अपना वे निकाले कि अरे इसका ऐसे भी हो सकता था, इन्होंने ऐसे बोला तो ये ऐसे भी तो हो सकता था, और पॉजिटिव और अच्छा उसे एक्सपेंड कर दे पॉजिटिव वे में, तो और भी बढ़िया बात है। तो उसी को मैं लिखने को कहती हूँ। अगर आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करते हो, अगर मेरी बातों से रिलेट करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। अगर नहीं भी कर पाते, अगर आपकी इससे बेटर थिंकिंग है और इससे बेटर आपकी परसेप्शन है, तो आप यू कैन डू एंड यू कैन यूज़ योर आवर चैनल का कमेंट सेक्शन, तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उससे अपनी स्टोरी को लिख सकते हैं कि हाँ आपका ये परसेप्शन है, मेरा ये परसेप्शन है, और उसे पॉजिटिव वे में ही लिखें। और प्लीज़ कोई भी अपना क्वेश्चन ना पुट करे, क्योंकि देखिए सबकी अपनी लाइफ है और मैं किसी की लाइफ नहीं जी रही हूँ, मैं दूसरी बार कह रही हूँ, और सबकी अपनी लाइफ है। मैं किसी को मतलब मैं किसी की लाइफ को सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उस सिचुएशन को किस नज़रिए से देख रही हूँ, ये मेरा वे है, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, ये आपका वे है, ठीक है। लेकिन बस मैं यहाँ पर इंस्पिरेशन, कोटेशन को डिकोड करने के लिए और मोटिवेशन देने के लिए आती हूँ, और अपना जो है आप सभी के दिमाग में और अपने दिमाग में एक ऐसे सीड प्लांट कर रही हूँ जो अच्छाई की तरफ है, और उनका जब पेड़ उगेगा उसको नरिश करती हूँ डेली वीडियोस डाल के। उनको जब नरिश पोषण मिल रहा है, उनको फीड हो रहा है, तो इसका मतलब वो ग्रो करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो कोई भी प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, कोई भी अपना पर्सनल क्वेश्चन, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन ना पुट करे, ठीक है। और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में क्या किया, क्या नहीं किया, ये भी ना करे। और देखिए क्यों, इसका एक सिंपल सा जवाब है, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ के फंडे हैं, और मैं जो ऐसा ज़रूरी नहीं है जो मेरी लाइफ में रेजोनेट कर पा रहा है, मैं मेरी लाइफ में जो मैं चीज़ों को हैंडल जिस तरह से कर पा रही हूँ, वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मेरे 2+2 4 है, इसका मतलब ये नहीं कि 2+2 आपका भी 4 होएगा, आपका 3+1 भी 4 हो सकता है, ठीक है। 1+1 किसी का 11 है और 1+1 किसी का 2 है, तो समझ जाइए आप मेरी बात को। तो आते हैं अपने अच्छे आज के विचार पे कि सोच हमारी कैसी होनी चाहिए। मैं पढ़ रही थी आज, जो कोटेशन था वो बहुत अच्छा था, और मैं इसे भी कभी डिकोड करूँगी कि आप जो करंट में सोच रहे हैं ना, जो आप करंट में बात करते हैं, मतलब किससे, अपने दिमाग से भी और औरों से भी। सबसे पहले अपने दिमाग पर आते हैं। जब आप अपने दिमाग में जो बातें चलती हैं ना, दिन रात आपके माइंड में थॉट आते हैं, वो उनका हमारा नेचुरल प्रोसेस है, हमारे कॉन्शियस माइंड का वो नेचुरल प्रोसेस है, वो दिन रात हमारे माइंड में चलता रहता है। तभी तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर आपको, और वो क्या होता है, वो 99% नेगेटिव होता है, चिंता का होता है, वरीड का होता है, सैड का होता है। जिस तरह से वो हमारा करंट थॉट चलता रहते हैं ना, करंट मतलब जो आज चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, जिस मोमेंट पे चल रहे हैं, अभी मैं कुछ बोल रही हूँ तो कुछ बहुत से लोग सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ, तो जो हमारा चलता रहता है ना, तो उसे काटना पड़ता है, मतलब उसे रोकना पड़ता है हमें। अब ये साइंटिफिकली प्रूव है कि हमें 60 to 70,000 थॉट आते हैं पूरे दिन में, तो इसको रोके कैसे, इसको रोक नहीं सकते हम लोग, डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। प्रेमानंद जी कहते हैं आप नाम जप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्शन मिल गई ना, नेगेटिव सोचने के लिए बजाय इसको डायरेक्शन मिल गई नाम, यानी कि आप चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका करंट चल रहा है, मतलब जैसे थॉट आपके करंट में चल रहे हैं, वही आपकी रियल लाइफ बनती जा रही है, आपकी करंट सिचुएशन बनती जा रही है। आप देख लेना, आपको कभी लगा होगा कि मैं किसी को याद कर रहा था और वो तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाता है, या कैसे कहते हैं कि कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है, टेक्स्ट आ जाता है, या कुछ भी है, आपका इंटरेक्शन हो जाता है उस पर्सन से। आप किसी इंसिडेंट को सोच रहे हैं, वो उसी टाइम घटित हो जाता है, या कुछ देर बाद घटित हो जाता है। अरे मैं तो ये सोच रही थी यार, अरे मैं तो ये सोच रहा था, तो वो घटित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो करंट में सोचा वो इतना पावरफुल है कि वो तुरंत घटित होता है, तुरंत। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे दिन के आपके 60,000 70,000 थॉट क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में।
जो आपकी करंट जो लाइफ चल रही है, इसका मतलब आपकी लाइफ बन रही है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट है वो गिफ्ट होता है हमारे लिए, ना फ्यूचर गिफ्ट होता है ना पास्ट गिफ्ट होता है। पास्ट तो खैर बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि मतलब उसकी तो ज़ीरो वैल्यू है। फ्यूचर को लेके फिर भी थोड़े बहुत हम रहते हैं कि हाँ हमें फ्यूचर में यही करना है प्लान के हिसाब से। तो बाकी जो है वो हम प्रेजेंट हमारा जो है वो गिफ्ट है। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हम अभी करंट में सोच रहे हैं वही हमारी लाइफ बनती जा रही है, वही हमारी सिचुएशन बनती जा रही है, वही इंसिडेंट हमारे आगे लाइफ में क्रिएट होते जाएंगे। हमारे थॉट, ये हमारे थॉट की पावर होती है, ठीक है। तो इसलिए अच्छा सोचने पे अब क्या होएगा, अब देखिए जो मैंने कहा था कि अपने लिए अगर हम अच्छा सोचते हैं तो क्या होएगा। सबसे पहले जब हम अच्छा सोचते हैं अपने लिए तो हमारी बॉडी सबसे पहले ये रिएक्ट करती है। हमारी बॉडी जैसे हम उसे सोच रहे हैं, जैसे हम अपनी थॉट को रिएक्शन मतलब आपने अपने थॉट को फीड कर लिया है किसी अच्छे थॉट से, पॉजिटिव थॉट से, तो हमारे सबसे पहले हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। हम अच्छा फील करेंगे, हम अच्छा हल्का महसूस करेंगे, अंदर से मूड और मन को एक आनंद आएगा। और फिर हम जब जैसे अंदर फील करेंगे फिर हम बाहर वैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, वैसे ही हमारे वैसे ही हमारे उस बॉडी से काम होएगा, ठीक है। अगर हम दूसरों को कहते हैं कि दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरों के बारे में अच्छा सोचने से ना मतलब दूसरों के लिए अच्छा सोचना मतलब दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचना या दूसरों या सामने बाहर अच्छा बोलना। एक तो होता है अंदर अच्छा बोलना, मैं दूसरे वे पे आती हूँ कि बाहर दूसरों के लिए अच्छा बोलना या दूसरों से अच्छा बोलना या दूसरों के लिए अच्छा सोचना, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि सोचना तो हमें ही पड़ रहा है ना, फिर भी हम ही अपना दिमाग जब बोलते हैं तब भी हम दूसरों के सामने बोल रहे हैं। एक तो क्या है जब हम अपने दूसरों के साथ सही बोलते हैं, अच्छा भी ना ही बोलो तो बुरा भी मत बोलो, मतलब सही बोलते हैं, उससे एक न्यूट्रल वार्तालाप करते हैं न्यूट्रल वे में, तो ना उसका मूड ख़राब होता ना आपका मूड ख़राब होता। सबसे पहले आपका ही मूड ख़राब नहीं होता, ठीक है। और दूसरों के लिए अच्छा सोचना या बोलना वो हमारे इंटरनल वर्ल्ड में हमें शांति देता है, ठीक है। और हमारा माइंडसेट भी नहीं बिगड़ता, हमारी मेंटल पीस भी नहीं बिगड़ती। और जब हम किसी से अच्छा बुरा बोल ही नहीं रहे तो जाहिर सी बात है कि हमारे साथ बुरा होगा भी नहीं। मतलब क्या होता है उससे क्या होगा कि लोग हमारे बारे में फालतू बोलेंगे भी नहीं, ना फालतू हमसे बहस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जब हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कट टू कट या फिर कुछ सही मतलब ठीक है, अगर जहाँ आपको लगता है कि बोलना बहुत ज़रूरी है, आपने ठीक ठाक बोल लिया और बोल दिया और सामने वाले को भी मतलब ठीक लगा, उन्होंने कहा कि ठीक है। बाकी अपना सबका कॉल होता है कि कोई बात किस वे में लेता है, वो अपना अपना कॉल है और अपना अपना माइंड सेट है। अगर वो जिस भी वे में ले गया वो उसका अपना कॉल होता है, ठीक है। लेकिन आपने कोशिश अपने इंटेंशन से ये करी, आपने अपना इंटेंशन ये रखा कि मैं ठीक जैसे मन में कोई ईर्ष्या ना रख के, कोई गुस्सा मतलब कोई ऐसे ना रख के, शांति से आपने जवाब दे दिया, बहुत ही आराम से, ना उसमें प्यार से बोला ना कुछ, अपने शांति से उसको जवाब दे दिया। तो आपके भी आपके भी रिश्ते बने रहेंगे लोगों के साथ। और आपने मन में ही कुछ किसी के लिए अच्छा सोच लिया तो कहते हैं ना कि आपने दान कर दिए, मतलब आपने सेवा सी कर दी एक, बस यही रहता है कि आपने एक तो सेवा उसकी कर दी कि सामने वाले को भी दुआ दे दी, अच्छा बोल के उसका अच्छा सोच के, एक दुआ ही हो गई है। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो एक दुआ टाइप ही होती है, एक कहते हैं प्रेयर टाइप ही होती है। और इससे हमारे इंटरनल वर्ल्ड में हमें भी शांति मिलती है, मतलब हमारे मन को भी एक तो सुकून मिलता है। अच्छा देखिए, आप बताइएगा, अभी कभी रिलेट कीजिएगा और कभी सोचिएगा कि अगर कोई सामने वाला आपके लिए बहुत अच्छा बोलता है, आपके लिए बहुत अच्छी दुआ करता है, आपके सामने बोलता है या आपके पीठ पीछे बोलता है या कुछ भी है, तो आपको कैसा फील होता है। और जब आपके सामने कोई पीठ पीछे आपकी बुराई करता है या कोई चुगली करता है, कुछ जो भी है, जो गॉसिप करता है, कुछ भी करता है, बट XYZ, तो आपको कैसा फील होता है जब आपको पता चलता है इस बारे में, ठीक है। तो यही बात है, अगर आप किसी के बारे में और किसी के साथ बैठ रहे हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ अच्छा बोल रहे हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं उसके बारे में, तो ऑटोमेटिकली वो फीलिंग रिफ्लेक्ट हो जाती हैं कि हाँ नहीं भाई, और वो भी हमारे बारे में अच्छा ही सोचेगा। क्योंकि जब हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे तो बुरा कैसे हो सकता है। लोगों की ना माइंड सेट का पैटर्न ही मुझे लग रहा है कुछ अलग हो गया कि नहीं मतलब बहुत कोई इस बात से रिलेट करे ना करे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ माइंड सेट को डेफिनेटली
कुछ अलग वे में ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, और जिसका माइंडसेट जैसा है वो उस वे में ले जाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ किसी को डिफ़ाइन करने नहीं आई हूँ, किसी को एक्सप्लेन करने नहीं आई हूँ। बस मैं ये बता रही हूँ कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, और इसके अपोजिट आप सोच सकते हो, अगर बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। और अच्छे सोचने के फ़ायदे बहुत हैं, और बुरे सोचने के फ़ायदे उससे भी बुरे हैं। तो अब आपके हाथ में है, चॉइस इज़ योर्स। तो अच्छा सोचो। ये टॉपिक इतना वास्ट है ना कि मैं अगर एक वीडियो भी बनाना चाहूँ ना तो भी इसे कवर नहीं कर पाती, क्योंकि पूरी लाइफ हमारी इससे रिलेट कर पाती है। जैसे हम सोचेंगे वैसे हमारा थिंकिंग पैटर्न बनेगा, थिंकिंग पैटर्न जैसे ही बनेगा वैसी हमारी हैबिट बनेगी, वैसे हमारे काम होंगे, जैसे हमारी हैबिट होगी, जैसे हमारी बिलीफ सिस्टम सेट हो जाएगा। जिस पैटर्न से हमने बिलीफ सिस्टम सेट करा है उसी से हम अपने काम करेंगे, उसी से उसी पैटर्न के साथ हम बिहेव करेंगे लोगों के साथ और अपने साथ। उसी चीज़ को हम अपनी हेल्थ पे क्रिएट करेंगे, उसी चीज़ के साथ हम अपने रिलेशन क्रिएट करेंगे, उसी चीज़ के साथ हम अपना करियर रिलेट करेंगे, उसी चीज़ के साथ हम अपना करियर बनाएंगे, उसी चीज़ के साथ हम अपना कैरेक्टर बिल्ड करेंगे। अब आप सोच लीजिए कि एक थिंकिंग आपका पूरा जीवन कैसे बदलती है। ये सिर्फ एक सोच, कहते हैं ना, एक सोच आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। तो कैसे बदल सकता है? वो इस तरह से बदल सकता है। अब देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग, मैं सिर्फ पॉजिटिव बात करने आई हुई यहाँ पर। पॉजिटिव अगर आपने सोच लिया, अगर आपने सिर्फ पॉजिटिव वर्ड भी सोच लिए, कहते हैं ना कि अगर आपने सुबह ही अपनी कुछ पॉजिटिव कर ली तो आपको पूरा दिन अच्छा जाता है। मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत लोगों से, कि मैंने कहा ना, जैसे मैं क्वेश्चन किसी से करती थी, मुझे कोई कोटेशन समझ में नहीं आता था तो मैं लोगों का दिमाग खाने लग जाती थी, उसके साथ भी मेरे 4 क्वेश्चन और जुड़ जाते थे, फिर उस क्वेश्चन के अंदर से भी क्वेश्चन निकाल के मेरा बहुत क्वेश्चन माइंड रहता था। तो फिर मैंने कहा, ये लोगों को तंग करने से क्या फ़ायदा है, क्यों ना अपना दिमाग को खोला जाए। क्यों अपने दिमाग के दरवाज़ों को बंद कर रखा है मैंने? क्यों मैं लोगों के पास जाती हूँ पूछने के लिए कि ऐसा क्यों। हालांकि वो सब अनुभव ही हैं, लेकिन बताएंगे तो अपने अनुभव के अनुसार ही ना। तो क्यों ना मैं अपने खुद के अनुभव बनाऊँ। तो फिर मेरे दिमाग में कहा कि जो मुझे नहीं मिला तो फिर क्यों ना मैं प्रोवाइड करवाऊँ लोगों को। तो फिर मैंने अपने दिमाग के दरवाजे खोले, पढ़ना शुरू किया, लोगों को सुनना शुरू किया और चीज़ों को समझना शुरू किया अपने लेवल पर, अपने माइंडसेट के लिए। जितना मैं समझ सकती थी बहुत स्ट्रेच किया अपने माइंड को। अनकंफर्टेबल भी होता था, फील भी होता था, ऐसा लगता था छोड़ दो, क्या है क्या नहीं, छोड़ो ना, क्यों जानना है, क्यों इतना महारथी बनना है, नहीं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे अंदर की आवाज़ कहती थी, देख ना, एक बार देख ले क्या है क्या नहीं, कुछ तेरे ही लाइफ, तेरा ही कुछ भला होने को लिखा हो शायद कुछ किसी ने, या तेरे ही दिमाग के दरवाजे कुछ खुलने हो, या तेरी समझ विकसित होएगी, किसी की और होएगी नहीं। और जब तेरी समझ विकसित होएगी, तेरी समझ डेवलप होएगी, विकास होएगा उसका, तो तू ही अपनी लाइफ में कुछ कर पाएगी। तो इस तरह से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई और मैं सेल्फ हेल्प की जर्नी में आगे बढ़ गई, सेल्फ डिस्कवर करने की जर्नी में आगे बढ़ गई, अपने आप को इम्प्रूव करने की जर्नी में आगे बढ़ गई। और अब यहाँ से निकलता है कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। देखिए, हम लोग जो है, मैं पर्सनली अपने लेवल पर जाके बता रही हूँ, मेरा क्या था कि मैं बाहर चेंजेस कर रही थी, खुद को चेंज ही कर रही थी। अपने खुद को चेंज करने का मतलब है सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना है, अपनी सोच को चेंज करना। बहुत, अगर मैं पीछे चली जाऊँ, बहुत पीछे, बिल्कुल बेसिक चली जाऊँ, कि अपने सोच को चेंज करना, अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना, अपने बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करना, अपनी हैबिट्स को क्वेश्चन करना, और अपने विचारों को देखना, अवेयर रहना कि क्या सोच रही है, किसके बारे में कैसा सोच रही है, ठीक है, और किसके बारे में मतलब क्या रिलेट कर पा रही हूँ, क्या ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, ठीक है। बहुत ही पीछे चली जाती हूँ, बहुत ही रूट लेवल पे चली जाती हूँ कि अगर आपने अपना थॉट चेंज कर लिया, अगर आप खुद चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने वर्ड्स को देखिए, अपने थॉट को देखिए, उससे अवेयर रहिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। ये हमारा बिल्कुल रूट है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये रूट है। पहले आपके चेंजेस यहाँ से होते हैं, ठीक है। फिर आप अपने आप को और अपने दिमाग के लेवल पे चेंज करते फिर आप वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं बाहर,
ठीक है। और तब भी मैं उल्टा ही निकाल रही थी। जब मैंने बिना सोचे समझे अपने आप को चेंज करे, मैं बाहर चेंज करने शुरू कर दिया मैंने। मतलब मैं बाहर लोगों को क्या करने लग गई, उनकी टीचर बनने लग गई मतलब उनकी गाइड सिस्टम, मतलब उनको ज्ञान देने लगी बेसिकली, बिना मतलब का सॉरी, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, बेफालतू में उनको ज्ञान झाड़ने लगी। फिर वो उन्होंने मुझे कहा कि अरे ज्ञानी बाबा, उन्होंने मुझे अच्छा वाला डायलॉग मारा और तब मुझे हिट हुआ, यार नहीं, कुछ तो मिस्टेक कर रही है इसका मतलब। तो मुझे बुरा लगा, तो मुझे हिट हो गया कि नहीं, यहाँ मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मतलब मुझे अभी नहीं, जब तक मैं खुद तैयार नहीं हूँ तब तक मैं सामने वालों को नहीं बिना मतलब के ज्ञान नहीं देना चाहती। तो फिर मैंने वो बंद कर दिया, लोगों से पूछना, लोगों से कहना। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछने और उनको अपनी बात समझाने मना कर दी, बिल्कुल कट। और फिर मैंने अपने आप पे कई मतलब कुछ, मैं इस चैनल पे मुझे लग रहा है मैं काफ़ी टाइम बाद, मुझे लग रहा है 1-2 साल बाद लौटी हूँ। और फिर मैंने जो इतने साल में अपना वर्क किया, अपने ऊपर किया, मैंने कहा, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी को नहीं सुधारूंगी। इसलिए मैं क्वेश्चन के लिए मना करती हूँ कि मैं किसी की लाइफ नहीं सुधार सकती, सिर्फ आप अपनी लाइफ सुधार सकते हैं। और रूट कॉज क्या है वही मैंने बता दिया है कि आप क्या क्या चेंज करके अपने आप को चेंज करना होता है, बाहर वालों को चेंज नहीं करना होता है। बाहर वाले कभी चेंज नहीं होंगे, बाहर वाले कभी आपसे खुश नहीं होंगे, बाहर वाले कभी आपसे सेटिस्फैक्शन नहीं होंगे, क्योंकि उन सब की अपने मत हैं, उनकी सबकी अपनी पर्सनल सोच है, अपनी अपब्रिंगिंग, उनकी कंडीशनिंग के थ्रू। इसलिए आप बाहर वालों को अपने अकॉर्डिंग नहीं चेंज कर सकते। सर्कमस्टांसेस को, सिचुएशन को बाहर हम चेंज नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या उनसे डिस्टेंस या इग्नोर कर सकते हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं या बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। बस हमारे पास ये चारा है, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, ठीक है, शांति बनाए रखने के लिए अपनी ज़िंदगी में। तो मैं क्या करती थी, मैं लोगों को सुधारने चली, लेकिन मैं गलत कर रही थी, मैंने गलत समझा। जो भी मैंने अपने सीखा समझा वो मैं उल्टा ले गई, मैं लोगों को समझाने निकल गई, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मैं लोगों को सुधारने चली गई, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। और मुझे अब पता चला कि मैं क्या गलती कर रही थी। मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना था, मुझे अपने आप को सिखाना था, मुझे अपने आप को पढ़ाना था, मुझे अपने आप पे वर्क करना था, मुझे अपने आप को सुधारना था, मुझे अपने आप को चेंज करना था। मैं चली बाहर ये सब करने, तो उसका ऑब्वियसली वो मुझ पे पड़ा उल्टा। उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल ज़ीरो और बिल्कुल नेगेटिव, बिल्कुल मतलब बैंड बज गई मेरी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं बेटा, गलती तो तेरी तरफ से हो रही है, यानी कि तुझे खुद को सुधारना है, लोगों को नहीं जब तू खुद सुधर जाएगी तो ऑटोमेटिकली लोग चेंज हो जाते हैं, वो बात की बात है। पर सबसे बड़ा काम होता है, सबसे पहला अपना काम होता है कि आप लोगों को नहीं, सिर्फ खुद को चेंज कीजिए, अपने आप को सुधारिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ मिली है, ईश्वर ने आप सभी को आपके अपने लिए उतारा है, बस मैं इतना जानती हूँ। तो मैं भी यहाँ अपनी ज़िंदगी में अपने लिए आई हूँ और मेरा एम रहता है कि अपने आप को इम्प्रूव करूँ, मेंटली, फिज़िकली, हर तरह से, ठीक है। मुझे मेरे भगवान ने एक लाइफ दी है और मेरे अपने लिए दी है, तो मैं इसे अपने तरीके से जीऊँ, अपनी मर्ज़ी से जीऊँ, अपने आप को इम्प्रूव करूँ, ज़िंदगी भर लर्निंग करूँ, अपने आप को अपडेट करती रहूँ, अपने आप को डिस्कवर करती रहूँ, अपने आप से लव करती रहूँ और अपने आप को जितना हो सके एक्सपेंड, अपने सोच विचार को, अपने माइंड को, अपने थॉट को और अच्छा पॉजिटिव और इम्प्रूव करती चलूँ। बस ये मेरा रहता है कि बस, और मैं जितना हो सके अपनी बातों से लोगों को, अपने विचारों से, और बस आप सभी को एक रास्ता दिखा सकूं कि हाँ, ऐसे भी करके आप अपनी ज़िंदगी अपना मेंटल पीस बनाए रख सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। और फिर मैं जब चली तो फिर मुझे लगा कि हाँ, अब मैं थोड़ा, मुझे खुद को अंदर से लगा कि हाँ, मैं अब सही रास्ते पे हूँ। और मुझे फिर ये आइडिया भी आया कि मुझे जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारी दुनिया ही चेंज हो जाती है। और सबसे ज़्यादा यही तो हम चाहते हैं कि हम खुश रहे, और मतलब यही तो हम चाहते हैं कि हमारा माइंड मेंटल ईज़ में रहे, पीस में रहे और साइलेंस में रहे। हम खुद को तो खुश रखना चाहते हैं। अगर हम खुद ही खुश नहीं हैं तो सामने कितनी खुशियाँ हो तो हमें मज़ा नहीं आता है। मैंने बताया ना, हमारी हेल्थ अच्छी ना हो और सामने 56 भोग पड़े हों तो उसमें से एक को भी आप नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि आपका अंदर से ही मन नहीं करेगा उसे खाने का, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। सिमिलरली, जब आपका मन अच्छा नहीं होता, आपका माइंड अच्छा नहीं होता, तो आपको दुनिया भी अच्छी नहीं लगती।
जाहिर सी बात है, आपको फ्रेंडशिप रिलेशन आपको कुछ नहीं अच्छा लगता, आपको करियर, जब आपका मन अच्छा नहीं होता, आपका मन कहीं नहीं लग रहा होता। लेकिन जब आप अपने मन को अपने साथ लगाने लग जाते हैं तो आपको सब कुछ अच्छे लगने लग जाता है। फिर आपको सब कुछ होते हुए भी आप खुश रहते हैं, सब कुछ ना होते हुए भी तब भी आप खुश रहते हैं। एक अंदर से पीस रहता है। और देखिए भगवान सबके साथ हैं, दिन रात आप जो सोच रहे हैं वो भगवान के, मैं तो यही सोचती हूँ, मतलब अब तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर सारा दिन भगवान मेरे साथ रहता है, उसे सबकॉन्शियस कह लीजिए, स्पिरिट कह लीजिए, सोल कह लीजिए, अपने ईस्ट कह लीजिए, देवता कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, जीसस कह लीजिए, वाहिगुरु कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो 24 घंटे हमें देख रहा है, हर पल हमें देख रहा है। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर वो देख रहा है तो डेफिनेटली मैं क्यों ना मैं अच्छा सोचूँ अपने बारे में, या किसी के बारे में भी मैं क्यों ना अच्छा सोचूँ। जो वो सारा दिन यही कहता है कि जो तू सोचे तथास्तु तथास्तु तथास्तु, तो क्यों ना अच्छा सोचूँ। तो सोच का हमारी पूरी ज़िंदगी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हमारे जो विचार हैं, हमारी ज़िंदगी वैसी बनती चली जाएगी। तो कोशिश करें, ज़्यादा नहीं, छोटे से बहुत थोड़े से कुछ मिनट के टारगेट सेट कीजिए, जो भी कीजिए आप अपने लेवल पे जो आपको करना है, लेकिन अपने माइंड सेट को अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए, उसे अपने माइंड सेट को खुश रखिए, अच्छा फील कीजिए, अच्छा करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपनी सोच को चेंज कीजिए, अपने आप को अपने ब्रॉडर सोच को बनाइए, अपने थॉट को एक्सपेंड कीजिए, अच्छे लेवल पर कीजिए, पॉजिटिव लेवल पर कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो अपने आप को सुधारिए, ना कि सामने वाले को। शिकायत कीजिए लोगों से नहीं, अपने आप से। मैंने प्रेमानंद जी को सुनती हूँ, और भी बहुत सारे कोचेज़ हैं जिन्हें मैं सुनती हूँ, लेकिन प्रेमानंद जी को उनकी भी बातें रिलेट उनसे हो, मतलब सभी कोचेज़ की अगर मैं बात करूँ तो उनका भी निचोड़ और प्रेमानंद जी का सिमिलर लगता है मुझे। किसी का भी कोई चेंजेस नहीं लगता, सबका वे है बस अपना अपना कहने का। उन्होंने ये कहा है कि आप भगवान को मानते हैं, अगर नहीं मानते हैं ठीक है, लेकिन अगर आप भगवान को मानते हैं तो उस पर छोड़कर देखिए, मतलब उसको उस पर विश्वास करके देखिए। तो अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अगर आप अपने आप को मानते हैं और अपने आप से मतलब अगर आप मानते हैं कि सच में कोई है जो हमारी, आप दुनिया के सामने अपनी शिकायतें मत रखिए, मतलब किसी के सामने अपने कोई शिकायतें मत रखिए, सिर्फ एक के सामने अपनी शिकायत रखिए, वो है भगवान। जिसको भी आप मानते हैं उसके सामने अगर आप मानते हैं तो कि कोई है, कोई शक्ति है, कोई पावर है, कोई है जो हमारे से ऊपर है और हमें दिन रात देख रहा है, और उसके लिए मतलब वो बहुत पावरफुल है हमसे, ठीक है, हमारे माइंड से, इस बॉडी से बहुत पावरफुल है। तो उससे अपने दिल का हाल बताइए, बजाय लोगों के, बजाय बाहर कहने के। लेकिन मैं मानती हूँ बहुत अच्छे होते हैं लोग, और बहुत किसी की लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड्स और रिलेशन होते हैं। मैं तो कहूँ सभी की लाइफ में होने चाहिए ऐसे फ्रेंड जो मतलब आप सभी को आपकी कहते हैं डूबती नहीं है पार करा दे। ऐसे मुझे भी मेरे बहुत नज़दीकी फ्रेंड हैं, बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, और बहुत ऐसे समय में उन्होंने मेरा साथ दिया है कि मैं उन्हें ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती, और उन्हें भी चाहिए देखिए। लेकिन अगर जिसकी लाइफ में नहीं है तो मैं सच्चे मन से कह रही हूँ, सच्चे दिल, मतलब बिल्कुल दिल से कह रही हूँ कि अगर जिसकी लाइफ में नहीं है ना, ऐसे रिलेशन नहीं है कि आप अपने दुखड़े उसको सुना सके या मन की बातों सुना सके, तो आप भगवान को अपना फ्रेंड बनाइए, अपना माता पिता बनाइए, अपना भाई बहन बनाइए। वो सब रिलेशन स्वीकार करता है, आप उसको बनाइए अपना रिलेशन। आप उससे कहिए कि मुझे ये है और तू 24 घंटे देख रहा है, मुझे पता है, और तू मेरे साथ भी रहता है, तो अब मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब आपको अपना मन हल्का करना है तो उससे बोल दें। आप जो भी शिकायतें हैं, जो भी ये परेशानी है, आप उससे बोलें, खोल के बोलें, दिल खोल के बोलें। वो निराश नहीं करता, वो निराश नहीं करेगा, डेफिनेटली वो निराश नहीं करेगा। जब मुझे ज़रूरत थी तो मुझे भगवत गीता मिली थी, वो भी मुझे किसी भी फ्रेंड, मेरे क्लोज़ फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। जब मुझे ज़रूरत थी तो उन्होंने कहा था आप भगवत गीता पढ़ो, तो मैंने पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और बस, और शिकायत करने से तो बढ़ती हैं, भगवान से कहने से बढ़ती नहीं है, कम हो जाती हैं। सो बस मैं यही कहने वाली थी आज, और आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। और थोड़ी लंबी हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, बट बहुत ही वास्ट टॉपिक है थिंकिंग, और मैं चाहती थी कि आप सभी को समझ में आए।
और बहुत ही कहते हैं ना एक रूट है, ये हमारा थिंकिंग, हमारी थिंकिंग पैटर्न, हमारा माइंड सेट, हमारा थॉट प्रोसेस हमारा रूट है, हमारा माइंड सेट हमारा रूट है। इसी से हमारी पूरी लाइफ चलती है। तो यही हमारी पूरी बॉडी को बनाए रखती है, यही हमारे पूरी मतलब एक तो एक पावर है, वो इस माइंड को भी चलाती है। लेकिन माइंड का ऐसा रोल है, वो बहुत ही डीप लेवल हो जाएगा, मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन माइंड को अगर आपने अपने डायरेक्शन दे दी ना, तो आपकी पूरी लाइफ बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। और आजकल सभी कोचेज़ आप रिलेट कर पाएंगे, सभी आध्यात्मिक गुरु, कोचेज़, टीचर्स आपको क्यों कहते हैं? आपके माइंड को इम्प्रूव करने के लिए कहते हैं, खुद को इम्प्रूव करने के लिए कहते हैं, ना कि बाहर चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए कहते हैं। जब आप अपने माइंड में सॉर्ट आउट हो जाएंगे हर तरह से, एक बहुत ही बड़े लेवल पर आप चीज़ों को समझने लग जाएंगे, और हर चीज़ में पॉजिटिविटी खोजने लग जाएंगे, देखने लग जाएंगे, या अपने विचारों को डायरेक्शन देना सीख जाएंगे। तो मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक